सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ से पूछना है कुछ? प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, पिछले मंत्रों में कई बार आया है कीर्ति यश। कीर्ति और यश तो एक ही जैसे लगता है, इनमें भेद क्या है? और दूसरा थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, भेद है इसमें। यश और कीर्ति एक मिलती जुलती चीजें हैं। कीर्ति यस्य से जीवती ऐसे कहा जाता है, जिसकी कीर्ति है वो जी रहा है, और जिसका सुयश है उसको मतलब बहुत सूक्ष्म अंतर है, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म शब्द क्या अर्थ है और ब्रह्म वर्चस्व क्या अर्थ है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब विराट, ब्रह्म मतलब ज्ञान, ब्रह्म मतलब ईश्वर, और ब्रह्म वर्चस्व माने भागवत शक्ति। उस ब्रह्म की जो शक्तियों से युक्त है उसको ही ब्रह्म वर्चस्व कहा है। तो एक ओज तेज, जैसे शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो जो शरीर की 8 धातुएं हैं, 9वीं धातु जो है वो ब्रह्म वर्चस्व है, एक लावण्य। तो एक अलग ही ब्रह्म वर्चस्व दिखाई देता है ना, जो योगियों के चेहरे पर, उनके शरीर पर जो एक सुकोमलता होती है वही ब्रह्म वर्चस्व है जी। ओम दीदी, पिछले पाठ में आया था कि दक्षिणा के बारे में, तो यजमान को ब्रह्मा को क्यों दक्षिणा देना चाहिए? वो ऐसा विधान है, उसके बिना यज्ञ अधूरा रहता है, क्योंकि उसने भी तो पुरुषार्थ किया है ना, इतने मंत्र बोले हैं, और उसको दक्षिणा भी यदि नहीं मिलेगी तो उसकी आजीविका कैसे चलेगी? तो ये तो लौकिक दृष्टि से हेतु है उसका। तो ऐसे भी हो सकता है ना कि वो समाज के कल्याण के लिए कर रहा है यज्ञ। वो तो ठीक है, पर जो व्यक्ति करवा रहा है तो उसका तो पेशा यही है ना बेचारे का, उसकी तो यही नौकरी है, और कुछ काम उसको करना नहीं है पुरोहित को या ब्रह्मा को, और वहां उसको कुछ मिले नहीं तो फिर उसका घर कैसे चलेगा? तो भाई उसको भी तो मिलना चाहिए ना। तो एक तो उसका ये हेतु है, क्योंकि वो कई तरह का पेशा व्यक्ति कर सकता है, पर जो इस तरह का पठन पाठन पुरोहिताई कर रहे हैं तो ये एक तरह से बहुत सर्वश्रेष्ठ पेशा है ना, क्योंकि वो शास्त्र की रक्षा भी तो कर रहे हैं, वो स्मरण करते हैं, विधि के बारे में जानते हैं। अब कोई व्यक्ति शराब बेचता है वो भी एक पेशा हो सकता है, और कोई जो पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं वो भी एक पेशा है, पर दोनों में अंतर तो है ना। लेकिन तो एक को जो पतंजलि के उससे जुड़ा है तो वो एक तरह से उसके साथ साथ ही देश की सेवा भी कर रहा है, राष्ट्रभक्ति भी कर रहा है, शहीदों के प्रति जो अपना ऋण है उसको भी चुका रहा है, क्योंकि इसका सारा प्रॉफिट सेवा के लिए अर्पित होना है। वहाँ जो भी प्रॉफिट होगा वो या तो अपने सुख के लिए प्रयुक्त होगा, या तो फिर कंपनी का मालिक जो विदेश में बैठा है उसके लिए प्रयुक्त होगा। तो अंतर है। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति पुरोहित है, जो वेद का रक्षण कर रहा है, वेद विधियों का रक्षण कर रहा है, फिर मेहनत भी कर रहा है, इतना टाइम भी दे रहा है, बोल भी रहा है, तो उसका तो रक्षण करना हम सब का कर्तव्य है। तो कभी तो ऐसा समाज था हमारा कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता था, पुरोहित को, क्योंकि पुरोहित वो होता है जो आगे आगे लेकर के जाता है, हितकारी होता है। इसलिए ईश्वर का एक नाम भी पुरोहित है, अग्निमीळे पुरोहितम, पहले ही मंत्र में उसका ईश्वर का नाम क्या है? पुरोहित।
अग्निम ईड़े, अग्नि की उपासना कर रहा हूं। और वो अग्नि कैसा है? पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देव है वो। ऋत्विजम, ऋत्विज भी है वो। तो इसलिए उसको दक्षिणा देनी ही चाहिए। और इस यजमान का उसमें हित क्या है देने से? क्योंकि जो कुछ इसने अभी यज्ञ किया तो वो तो दान हो ही गया, तो वो भी। लेकिन उसके साथ साथ जब तक दक्षिणा नहीं देगा, क्योंकि कभी व्यक्ति को ऐसे हो जाता है कि उसमें डाल दे वो, तो उसको लगता है कि पुण्य में लग गया जो हवन कुंड में डाल दिया। पर कभी उसका ये संस्कार बन जाता है कि दूसरे व्यक्ति को मैं क्यों दूं, तो फिर वो देने की भावना है वो कहीं ना कहीं थोड़ी पूरी विस्तृत रूप नहीं ले पाती है। तो शुभ कर्म के लिए वैसे देना वो भी दान ही है, वो भी दक्षिणा ही है। केवल अग्नि में डालना, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, बोल जी आप खाना खा लो पर पैसे नहीं देंगे, तो उसको लगता है कि कहीं ये मेरे पैसे का दुरुपयोग ना कर ले। तो भाई आप जो प्रयोग कर रहे हो वो सारा ही सदुपयोग है, इसकी क्या गारंटी है? कुछ लोग बोलते हैं ना, बोले भिखारी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे भिक्षावृत्ति बढ़ी है देश में। जो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। तो वो क्या करेगा भिखारी? बोल जी वो शराब पी जाएगा। चलो ठीक माना, अलबत्ता तो क्या पता पिएगा कि नहीं पिएगा, हो सकता है वो भूखा हो बेचारा, तो हो सकता है कि वो खाना लेके खाएगा, तो खाना तो खाना ही है। और हो सकता है चलो वो आपका भी मान लें कि वो कुछ शराब पी जाएगा, माना, पर ये आपके पास जो पैसे बच गए ये सारे के सारे पुण्य में ही लगेंगे, इसकी क्या गारंटी है? आपका ही बच्चा यदि उन पैसों को लेके आपसे और वो बाइक खरीद ले और उस बाइक पे चढ़ के कहीं उल्टे रास्ते पे चल पड़े और वो बाजार में जाकर के कहीं इस तरह की अय्याशी करे, फिर वो पैसा पुण्य में लगा कि पाप में लगा? तो कई बार ना व्यक्ति की ये स्वभाव बन जाता है कि देंगे नहीं पैसे, हवन कर देंगे, खाना खिला देंगे, भंडारा कर देंगे। तो कह रहे हैं कि नहीं, जो योग्य है और वो जिसने काम किया है उसको स्थूल दक्षिणा भी दो, तो तभी आपका पूरा अहंकार टूटेगा, नहीं तो थोड़ा सा बचा रह जाएगा आपका। तो दोनों ही प्रकार से, एक तरह से देना तो बीज बोना है ना। अब एक कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि जी मेरे पास 1 किलो ही तो गेहूं है और उसको ही मैंने मिट्टी में मिला दिया, तो मेरी तो हानि हो जाएगी, फिर था वो और चला गया। पर जब तक आप मिट्टी में नहीं मिलाओगे तो उसके कई गुना होकर के आएगा कैसे? तो मिट्टी में मिलाना तो बीज बोना है। तो हम सोचते हैं कि सारे धन का हम सदुपयोग कर लें, हम दूसरे को क्यों दे, दूसरे को दिया तो हमारा कम हो जाएगा। पर आपने उपभोग किया वो तो सारा नष्ट होने जैसा ही है, पर दूसरे को दिया वो तो बीज बोना है, तो वो अनेक गुणा होके हमारे पास आएगा। इसलिए हमारी वैदिक परंपरा में ऐसे माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने धन ऐश्वर्य में वृद्धि करनी है तो उसको खूब दान देना चाहिए। दान देने से धन बढ़ता है। तर्क लॉजिक से बात नहीं समझ में आएगी, उल्टा लगेगा। दान देने से तो घटता है, दक्षिणा देने से तो। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, ये बीज बोने जैसा है, देने से ही बढ़ता है, नहीं देने से घटता है। बीज को अलमारी में रखा तो उसको घुन लग जाएगा, घट जाएगा। वो बीज बो दिया मिट्टी में तो फिर कई गुना होके मिलेगा। तो इसलिए दक्षिणा देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, सोम रस क्या है और सोम पान करने से अमरत्व प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे देखा जाए तो मनुष्य जो है वो मरणशील है, कैसे अमरत्व प्राप्त हो जाएगा? हाँ, तो बाहर का जो यज्ञ है वो ये अनेक रोजाना अनेक उससे समझा रहे हैं दृष्टांतों से हमें कि वास्तव में तो हमारा जीवन ही एक यज्ञ है और ये शरीर उसकी यज्ञशाला है। तो बाहर का तो यज्ञ जो है वो प्रतीकात्मक है, उसके अपने लाभ हैं, ये ठीक है, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है और कुछ ऐसे कीट हैं उनका नाश होता, उसका अपना एक विज्ञान है। लेकिन तो भी वो मनुष्य जीवन का तो एक प्रतीक है। असली यज्ञ तो मनुष्य जीवन ही है। तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा ना कि सह यज्ञ
यज्ञ सहित सृष्टा इमा सृष्टि मया, इस सृष्टि को मैंने सह यज्ञ, यज्ञ सहित ही उत्पन्न की है। तो सारी सृष्टि में ही यज्ञ हो रहा है। सूर्य, चंद्र, वायु, पृथ्वी, जल, ये सब यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ की आत्मा क्या? इदन्न मम, कई बार बताया है ना। यज्ञ की आत्मा क्या है? ये मेरा नहीं है, ये है। हर आहुति के साथ बोलता है वो। तो सूर्य सूर्य के लिए नहीं है ना। सूर्य किसके लिए चमक रहा है? किसी और के लिए। इदन्न मम। वायु किसके लिए बह रहा है? वायु के लिए नहीं, बाकी सब प्राणियों के लिए। तो वायु क्या है? वायु से जो यज्ञ हो रहा है वो क्या है? इदन्न मम। भूमि जो भी हमें शाक, फल आदि, अन्न आदि दे रही हैं, तो वो भूमि के लिए थोड़ी है, हम सब प्राणियों के लिए। तो भूमि यज्ञ कर रही है और भाव क्या है? इदन्न मम। तो ये सारी सृष्टि ही ईश्वर ने यज्ञ सहित बनाई है। तो वास्तव में तो हमारा जीवन और हमारे प्रतिपल का जो हमारा व्यवहार, जो हमारे कर्म, जो हमारी भावनाएं, जो हमारे विचार, ये सब ही यज्ञ हैं। और वो शुद्ध होंगे तो ही यज्ञ पूरा होगा। तो इन्होंने कल भी बताया था। पर उसका प्रतीक रूप जो है वो बाह्य यज्ञ है। तो जैसे वहां बाहर के यज्ञ में पशु को काटा जाता है और फिर उसके अंदर हाथ घुसा के उसकी आंत में से वो चर्बी लाई जाती है, उसका फिर हवन किया जाता है। तो वो एक अलग प्रक्रिया है। फिर सारा यज्ञ करने के बाद वहां पर सोमवल्ली को कूटा जाता है। सोमवल्ली हिमालय में मिलती है। तो जैसे अमृतवल्ली है अपने यहाँ गिलोय, तो ये एक बहुत श्रेष्ठ औषधि है, कभी भी मरती नहीं है। ऐसे पेड़ पे डाले, पानी भी ना दें आप उसमें तो भी वो मरती नहीं है। और ऐसे एक और बेल भी है, अमर बेल, उसकी जड़ भी मत लगाएं, ऐसे फेंक दें तो भी वो मरती भी नहीं है। तो ऐसे ही एक औषधि है हिमालय में, सोमवल्ली। तो उसको पीने से बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को पुष्टि मिलती है, मतलब बहुत ही रोगनाशक है वो। तो खैर वो तो दुर्लभ है अभी, जिसका वर्णन यज्ञ आदि में है। तो उसके स्थान पे गिलोय को कूट के पिया जाता है। इसी को दक्षिण में तो अमृतवल्ली इसी को ही बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ गिलोय बोलते हैं। तो उसको पीने से, अब जैसे गिलोय जो व्यक्ति रोज पीता है ना, तो वो बीमार नहीं होगा। तो ये हमने औरों के जीवन में भी देखा और मैंने खुद अपने जीवन में देखा। मेरे को पिछले 40-45 वर्ष से हर बार अगस्त सितंबर में ज्वर आता था, हर बार नियम से। और 103, 104 ज्वर आता था और एकदम से आता था। मतलब ऐसा नहीं कि पहले कोई जुकाम खांसी, कल शाम तक ठीक था, आज सुबह ही हो जाएगा। और वो 4-5 दिन रहता था, फिर चला जाता था। हर वर्ष ऐसे होता था। फिर जब मैं यहाँ आई पतंजलि में, तो कुछ दिन फिर गिलोय घनवटी खाई, वो चला गया। और अभी मैं लगातार 3-4 वर्ष से सुबह सुबह जरूर वो पीती हूँ गिलोय का काढ़ा थोड़ा सा। तो कितना भी हम घूमते हैं अलग अलग वायुमंडल में, खाना पानी हवा सब रोज चेंज होता है, तो ज्वर नहीं आया उसके बाद कभी भी। तो ये बहुत औषधीय गुणों से संपन्न एक औषधि है ये। तो उसी को अमर होना कहा है। अमर होना मतलब शरीर तो मरेगा ही, मरणशील ही है, वो तो मरेगा। अब यहाँ उसका ये तो प्रतीकात्मक है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? सोमरस है जो वीर्य रक्षण करता है, और उसके बाद जब वो समाधि को प्राप्त करता है साधक, अहिंसा सत्यस्तेय आदि इन सब को अनुष्ठान करते करते और समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो कुछ भिन्न भिन्न संप्रदायों में उनको भिन्न भिन्न नाम भी देते हैं। जैसे एक संप्रदाय है उसमें खेचरी मुद्रा लगाते हैं, जिह्वा को मोड़ के तालू से लगा के, और फिर वो बोलते हैं कि ऊपर से तालू में से कोई एक बूंद टपकती है, उसको वो सोमरस बोलते हैं। और उस संप्रदाय के जो साधु हैं वो कई कई दिन बिना खाना खाए रहते हैं। एक माता जी थी, उन्होंने 3 साल खाना भी नहीं खाया, सोई भी नहीं वो। मथुरा में उनको देखा। तो ऐसे कभी कभी तो अपवाद भी हो जाते हैं भगवान की सृष्टि में। सामान्य नियम नहीं है, ये अपवाद है। सामान्य नियम तो यही है कि ये शरीर खाने पीने से ही चलता है।
तो उसको वो सोमरस कहते हैं। लेकिन उस धातु से भी, अष्टम धातु से भी आगे की जो एक आध्यात्मिक शक्ति है जो समाधि से ही मिलती है, और जिसको प्राप्त करके, या ब्रह्म अनुभूति कह लें आप उसको, समाधि में उसको प्राप्त करने के बाद ये मरणशील होते हुए भी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो जैसे महर्षि दयानंद मरण के भय से मुक्त हो गए, तो अपनी इच्छा से उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वो ऐसे सुखासन में बैठ गए और 8 जो स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं उनका उच्चारण किया, और फिर कहा कि अब बार बार ये विष पान करके अब ये शरीर जो है जर्जर हो गया, जीर्ण हो गया, अब ये इसमें रहने योग्य नहीं है ये शरीर कि मैं इसमें रहूं। तो ऐसे कह के फिर जोर से ओम का उच्चारण किया और उसी के साथ ही अपने प्राण को छोड़ दिया। तो ये कहेंगे मृत्यु पर विजय, अमर होना, इसी को कहेंगे। शरीर तो मरणशील है, शरीर तो मरेगा, तो शरीर की अमरता के लिए नहीं कहा जा रहा है। आत्मा यद्यपि अमर ही है, तो उसका क्या अमर होना, उसका यही अमर होना है कि वो बाद में शरीर में नहीं आएगा, यही उसका अमर होना है। तो इसकी, इस अमरता की प्राप्ति होगी यज्ञ करके, और यज्ञ के बाद दक्षिणा देके, दक्षिणा के बाद भी सोमपान करके। तो यज्ञ का मतलब है कि अपने सारी इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म करते हैं, उन कर्मों के माध्यम से हम अपने इंद्रियों के, मन के और बुद्धि के दोषों को नष्ट कर दें। ये हो गया यज्ञ। और अनेक अनेक कथानकों से समझाया है वेद में कि जो व्यक्ति पूरे 100 यज्ञ कर लेता है अखंड भाव से, तो फिर 100वें यज्ञ में वो इंद्र बन जाता है, इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। तो किसी का 99 में खंडित हो जाता है, किसी का 97 में, 98 में ऐसे खंडित हो जाता है, क्योंकि वो उसकी परीक्षा ली जाती है, प्रकृति बाधा डालती है। तो इसका मतलब ये ही है कि जो व्यक्ति एक, उसकी जो औसत आयु मानी है 100 वर्ष की, और उसमें वो पूरे 100 वर्ष पूरी पवित्रता से जी ले, तो फिर वो अपना इंद्रियों का स्वामी इंद्र बन जाता है, आत्मस्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी को 100 वर्ष लगे, कोई व्यक्ति 10 वर्ष में भी उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये अपने अपने उस पे निर्भर करता है। लेकिन इंद्र वही बनेगा जो 100 यज्ञ वाला हो गया है, माने जिसने अपने इनको सारी इंद्रियों को जीत लिया है। तो ये हो गया यज्ञ। फिर यज्ञ के बाद दक्षिणा। तो दक्षिणा कब मिलती है, तो वो भी फिर उपनिषद में आया है, श्रद्धा वाला मंत्र है ना वहां पे, श्रद्धा से व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। दक्षिणा मिलती है दीक्षा से, जो दीक्षित हो गया उसको दक्षिणा मिलेगी। तो ये दीक्षित हो गया यज्ञ में ये व्यक्ति, इसका जीवन ही यज्ञमय हो गया, बाहर का यज्ञ नहीं, अंदर का एक प्रतिपल प्रत्येक कर्म उसका यज्ञमय हो गया। तो ये इसकी दीक्षा हो गई। अब इसको उसकी दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा मतलब उसका प्रतिफल मिलेगा, जो इतनी पवित्रता में जिएगा तो उसका, वो व्यक्ति प्रसन्न आत्मा होगा, वो व्यक्ति समदर्शी होगा, वो सतत संतुष्ट होगा। तो ये सारी दक्षिणा है ना उसकी। और उसके बाद फिर वो जो समाधि को प्राप्त करके उस परम तत्व को जो प्राप्त कर लेता है, ये ही उसका सोमपान है। तो वो अलग अलग जो हैं, एक भजन में वो गाते हैं ना, रस गगन गुहा में अजर झरे, वो ही है ये। कब, तो वो उसका फिर वो अगला स्टैंजा क्या है, ताली लागी क्या है, हाँ मतलब वो गुहा ये ही है, अजर गुहा ये ही है, मस्तिष्क ही। 10वें द्वारे ताली लागी ऐसे है। तो 10 द्वार मतलब सहस्रार चक्र, 9 द्वार तो नीचे हैं, 10वां द्वार ये है, और वो खुल गया। ताली लागी मतलब चाबी। तो ये तो पहले ही खुले थे, तो ये भी निर्दोष हो गए। उसके बाद उसकी चेतना यहाँ प्रतिष्ठित हो गई सहस्रार में। जहां जिसकी चेतना प्रतिष्ठित रहती है ना, वैसी उसके जीवन के वो होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं।
जैसे जिसकी चेतना नाभि से नीचे प्रतिष्ठित है ना, तो उसको हर जगह लोलुपता, विलास यही दिखेगा उस व्यक्ति को। और जिसकी चेतना हृदय में प्रतिष्ठित रहती है ज्यादातर, उस व्यक्ति में प्रेम, करुणा, सहायता ये भाव ही आएंगे हमेशा। और जिसकी चेतना आज्ञा चक्र में प्रतिष्ठित होती है, उस समय उसको ज्ञान, विज्ञान, नए नए प्रयोग, नए नए अन्वेषण वो ही उसके माध्यम से होंगे। और जिसकी चेतना सहस्रार पे प्रतिष्ठित हो गई है, तो अब वो सब जगह ब्रह्म को ही देखेगा, ब्रह्ममय हो गया है उसका अस्तित्व। यही सोमपान है। और तीसरा प्रश्न, ब्रह्मांड के साथ मन का सादृश्य बताया गया है। ब्रह्मांड के साथ? हाँ, ब्रह्म की ना मन को ही ब्रह्म माना है वहां पे। अच्छा, मन को ही ब्रह्म माना गया। पिंड में तो मन को ब्रह्म माना और ब्रह्मांड में इस आकाश को ब्रह्म माना। आकाश को माना गया। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम, ये तो आकाश निमित्त कारण बनता है निष्क्रमण और प्रवेश में। तो मन में तो ऐसा देखा जाए तो वो गति बन रहा है, आकाश निमित्त कारण है, और ये तो मन तो एक कारण नहीं। बन रहा आप उसको मिलाओ मत, देखो ऋषियों की बातों को ना, वो वहां उनकी क्या कहने की विवक्षा है। वहां जो वैशेषिक दर्शन में जिस आकाश की बात कही है, वो है 5 भूतों वाला आकाश। वो तो नष्ट भी होता है, उत्पन्न भी होता है। और यहाँ जिस आकाश की बात कही जा रही है, वो है अविनाशी तत्व, स्पेस। उसका कभी नाश नहीं होता है, प्रलय में भी नाश नहीं होता है, कारण रूप में भी। तो ये दोनों आकाश अलग हैं, और वहां उनको उस समय कहने का जो उन्होंने लक्षण भी बताएं तो सही, आकाश होता क्या है। तो इसलिए उसकी परिभाषा की निष्क्रमण प्रवेशनम आदि, कि भाई जिसमें हम प्रवेश करते हैं, निकलते हैं, वही आकाश है। तो समझाएं कैसे उसको। तो यहाँ आकाश के माध्यम से एक अविनाशी तत्व के बारे में कहा जा रहा है, ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है। ये वो और ये दोनों आकाश एक नहीं है, अलग अलग हैं ये। ओम दीदी, मन को जड़ कहा गया है, फिर यहाँ मन को ब्रह्म किस आधार पर कह रहे हैं ऋषि? तो चेतन से चेतना लेके तो ब्रह्म बन सकता है ना। कल्पना की है ऋषि ने कि अगर हम इसको ब्रह्म माने, ब्रह्म ही है, ऐसे तो नहीं कहा कि अगर हम यहाँ पिंड में इसको ब्रह्म माने तो इसकी 4 शक्तियां हैं। अब ऐसे तो 4 ही शक्तियां हैं ऐसा नहीं है ना, और भी तो शक्तियां हैं मन की, विचार करता है वो, बुद्धि भी तो इसकी शक्ति है। तो ये इसका एक साम्यता दिखाने के लिए कि जैसे वहां है ऐसे यहाँ है। तो यहाँ चेतन होकर के जो चेतनवत मन है उसके बारे में ही कह रही हैं, जो जड़ है उसके बारे में नहीं कह रही हैं। एक साम्यता दिखाते हैं। तो साम्यता तो फिर कोई कथानक बनाना पड़ता है ना। जैसे बच्चों को कहानियां समझाते हैं तो फिर चिड़िया, मोर ऐसे समझाते हैं। एक पेड़ पे एक चिड़िया रहती थी, तो फिर एक दिन चिड़िया बोली, तो चिड़िया तो बोलती नहीं है, फिर वो कौवे से ऐसे बोली कि आप थोड़ा अपनी वाणी के टोन को थोड़ा सा ठीक कर लो। फिर कौवा बोला, तो कौवा भी ऐसे बोलता नहीं, वो बात तो नहीं करते हैं ऐसे, तो समझाने के लिए ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ऋषि भी हमें कुछ समझाने के लिए, एक साम्यता दिखाने के लिए कि जैसे वहाँ प्राणवायु है तो ऐसे शरीर में हमारा प्राण है, जैसे वहाँ हवा बहती है, प्राणों का प्राण है। और अब वो प्राण भी जो है वो अंतिम ब्रह्म थोड़े ही है। वायु तो एक प्रकृति का एक वो है ना, प्रोडक्ट, उत्पाद पंचभूतों में, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, तो वो तो प्रकृति का एक विकार है वैसे तो, लेकिन वो उसके माध्यम से वो प्राणों का प्राण जो एक चेतन शक्ति है वो प्रवाहित हो रही है। वायु तो जड़ है तो वो कैसे प्रवाहित होगी, उसमें गति कैसे आएगी, तो वो ब्रह्म कैसे हो सकता है। तो ये मतलब उसकी शक्तियों को समझाने के लिए ऐसे कथानक का सहारा लेते हैं ऋषि। ओम दीदी, ये कल जीवन रूपी यज्ञ के 5 सोपान का वर्णन हुआ था। इसमें दीक्षा, उपसद और स्तुत शस्त्र, दक्षिणा और अवभृत।
तो ये एक ही व्यक्ति के अंदर उसके चेतना का विकास बता रहे हैं। अलग अलग समय में हमारी अलग अलग स्थिति होती है। कभी हम दक्षिणा की स्थिति में होते हैं, कभी अवभृत की स्थिति में होते हैं, और किसी एक दिन अलग होते हैं, अगले दिन अलग होते हैं। तो जैसे अपने योग दर्शन में चित्त की भूमियां बताई हैं ना, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ आदि, तो वो ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्रकार की वो मनुष्यों की श्रेणियां हैं। एक ही व्यक्ति में भी वो पांचों मिल जाती हैं और अलग अलग भी मिल जाती हैं, तो दोनों ही बात हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी है। कभी हम किसी एक दिन एकाग्र अवस्था में होते हैं तो उससे अगले दिन हम विक्षिप्त में होते हैं, तो कभी तीसरे दिन हम क्षिप्त में भी होते हैं। कभी एक ही दिन में पांचों देखने को मिल जाती हैं। 2 घंटे पहले विक्षिप्त थे, फिर क्षिप्त हो गए, ध्यान में बैठे तो चित्त एकाग्र हो गया तो एकाग्र अवस्था में चले गई, और गहरा ध्यान लग गया तो निरुद्ध अवस्था में भी पहुंच गए, फिर वहां से वापस भी आ गए। तो एक व्यक्ति में भी देखने को मिलती हैं, और अलग अलग समय में अलग अलग भी दिखेंगी उसी व्यक्ति में, और वो भिन्न भिन्न में तो मिलती ही मिलती हैं। और एक ये प्रश्न था, जैसे अग्नि पूजक हमारे देश में भी प्राचीन काल से यज्ञ आदि यानी अग्नि का बड़ा महत्व है। वैसे जो विदेशी संस्कृति है पूर्व काल में वे भी लोग अग्नि पूजक थे, अग्नि पूजक थे, आदित्य की भी पूजा करते थे। तो अग्नि से नहीं अभी भी करते हैं, वो जन्मदिन मनाते हैं तो कैंडल जलाते हैं, भले ही बाद में बुझा ही दें। तो अग्नि का ही विशेष महत्व क्यों हमारे जीवन में? अग्नि अग्रणी भवती, वो आगे लेके जाती है ना। और वेद का भी पहला मंत्र अग्नि, ईश्वर को अग्नि स्वरूप ही माना है। तो वो क्योंकि वो अग्नि के तो फिर बहुत सारे अर्थ है ना। वो प्रेरणा देने वाली, कहते हैं ना कि जिसके जीवन में कोई आग नहीं है उसका क्या जीना है, माने कोई कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं है। एक आग है ना कि दिलों में एक राष्ट्रभक्ति की आग है उन व्यक्तियों के, तो बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ईश्वर भक्ति की अग्नि जल रही है, ऐसे बोलते हैं। तो वो आगे ले जाने वाली जो शक्ति है उसका नाम अग्नि है। तो आगे ले जाने वाली शक्ति को फिर ब्रह्म भी कह सकते हैं, गॉड भी कह सकते हैं, अल्लाह भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, राजा भी कह सकते हैं। भौतिक अग्नि भी आगे लेके जाती है। अंधेरा हो जैसे बहुत ज्यादा तो फिर प्रकाश की जरूरत पड़ती है आगे चलने के लिए, तो इसलिए चक्षु को भी फिर अग्नि स्वरूप ही कह दिया। चक्षु भी दिखाता है रास्ता और वो भौतिक अग्नि भी दिखाती है। तो इसलिए ये अग्नि से सारा ओतः प्रोत है, हर कण कण में अग्नि का वो है निवास। जैसे ब्रह्म सर्वव्यापक है ना, ऐसे अग्नि भी सर्वव्यापक है। प्रत्येक पदार्थ में वो अनभिव्यक्त रूप से रहती है, कण कण में, इसलिए उसकी ज्यादा महत्ता है।